हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी दोस्त बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग हिंदी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए रचना व रचनाकार। यहाँ से साथियों हर साल एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस पूरी क्लास को ज़रूर कवर करिएगा अपने एग्ज़ाम से पहले। 9 जून को आपका पेपर है, उसके पहले आप लोग 2 से 3 बार इस क्लास को कवर करके जाइएगा। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर हमने कंसाइज किया है। चलिएगा शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा, क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन है। जयदेव, चंद्रवरदाई, जगनिक, विद्यापति। तो आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं चंद्रवरदाई, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। कबीर दास की भाषा क्या थी। ब्रज, कन्नौजी, सधुक्कड़ी, खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सभी की स्क्रीन पर है। सभी बच्चे, सभी साथी यहाँ पर जवाब करें। कबीर दास की भाषा क्या थी। तो यहाँ पर जो लोग ऑप्शन नंबर सी टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। सधुक्कड़ी यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तितली किसकी रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तितली किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। आप सभी दोस्त जवाब देने का प्रयास करें। जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों याद रखिएगा, तितली जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है। विकल्प आपका यहाँ पर ए बिल्कुल चला जाएगा राइट। आइएगा, बस आप लोग धैर्य के साथ, पूरे धैर्य के साथ आप लोग इस पूरी क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। चलिए इस प्रश्न का आप लोग जवाब करें। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर कुछ साथी जवाब भी कर रहे हैं। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है, तो महादेवी वर्मा वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट हैं, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी विकल्प चुना है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। पल्लव के रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है, पल्लव के रचयिता कौन है। सुमित्रा नंदन पंत निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। चलिए दोस्तों जवाब देने का यहाँ पर प्रयास करें आप लोग भाई। क्वेश्चन नंबर 6, पल्लव के रचयिता कौन है। तो सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर आपका ए चला जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है, चिंतामणि के रचयिता कौन है। जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हरिऔध। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपकी स्क्रीन पर है। आप सभी दोस्त, हमारे सभी भाई बहन यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करें। दोस्तों यहाँ से हर साल एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये टॉपिक हमने सोचा कि इसको कवर करवा देते हैं पहले। चिंतामणि के रचयिता कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंचलिक रचनाएं जो है किससे संबंधित होती हैं। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित। देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से, जाति विशेष से। दोस्तों आंचलिक रचनाएं जो होती हैं वो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं, यानी आपका यहाँ पर सी विकल्प करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है। क्वेश्चन नंबर 9, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि जो है कौन है। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर कबीरदास। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कहता है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है। कामायनी, कुरुक्षेत्र, रामायण, साकेत। दोस्तों कामायनी की यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कामायनी की नायिका है श्रद्धा। ठीक है, और कामायनी के रचनाकार कौन है। जयशंकर प्रसाद, आप सभी को पता भी होगा। अगला प्रश्न कहता है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए, प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी। दोस्तों राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, चलिएगा, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। राजा शिवप्रसाद, सितारे हिंद, लल्लूलाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी के जो प्रथम गद्यकार हैं दोस्तों वो है लल्लूलाल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल चला जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है।
हिंदी की सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम जो है, क्वेश्चन नंबर 13 है, महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। तो उत्तंड मार्तंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? चलिए भाई, इस प्रश्न का आप लोग जवाब करेंगे। जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, विकल्प आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। तो मंगलसूत्र ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किसके लिए? रश्मिरथी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर, उर्वशी पर। दोस्तों उर्वशी पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उर्वशी पर जो है रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है उर्वशी। ठीक है, इसके ठीक है, यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे यहाँ पर, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम बताएं। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम बताएं। बहुत ही भाई भीषण गर्मी है दोस्तों, यहाँ पर जो फ़ैन ऑफ करके आप सभी के लिए यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग क्लास को लाइक ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कुछ दोस्त हमारे जवाब भी देने का प्रयास कर रहे हैं। गारसा दत्त ताशी, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। पद्मावत जो है किसकी रचना है? आप सभी को पता होगा, क्वेश्चन नंबर 18 है। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी चला जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? बैताल पचीसी के रचनाकार लल्लूलाल, सदल मिश्र, नाभादास, सूरती मिश्र। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बैताल पचीसी, सूरती मिश्र, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? महत्वपूर्ण है। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान। संस्कृत के 4 अध्याय तो बताएंगे आप लोग। यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर, कुछ लोग जवाब कर रहे हैं, तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। अशोक के फूल एक काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? अशोक के फूल के रचनाकार जो हैं कौन है? चलिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अशोक के फूल यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। झरना एक काव्य संग्रह है कि रचनाकार जो है कौन है? झरना क्वेश्चन नंबर 22 है, आपकी स्क्रीन पर है। तो दोस्तों झरना के जो है रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। भारत भारती की रचनाकार कौन है? भारत भारती की रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है प्रेम सागर के रचनाकार हैं। प्रेम सागर सदल मिश्र, उस्मान, लल्लूलाल, सुंदरदास। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लूलाल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? चलिएगा भाई, यहाँ पर छापिएगा आप लोग आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो लोग टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रेमचंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह तोड़ती पत्थर कविता के जो है कवि कौन है? वह तोड़ती पत्थर। चलिएगा भाई, जवाब करिएगा फटाफट, आप लोग छाप दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है आपकी स्क्रीन पर, तोड़ती पत्थर। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा सी पर, बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। रानी केतकी की कहानी, चलिएगा, तो इंसा अल्लाह खां। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? और रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? इस प्रश्न का आप लोग जवाब देने का प्रयास करें। तो केशव दास हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। और रसिक प्रिया के रचयिता। कुटज के रचयिता कौन है? इस प्रश्न का आंसर करें, कुटज के रचयिता कौन है? चलिएगा, तो यहाँ पर जो भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर बी टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुटज के रचयिता हैं हजारी प्रसाद
द्विवेदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? सभी साथी हमारे यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। आंसू काव्य के रचनाकार जो हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी, प्राकृतिक, ब्रजभाषा, अवधी। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का आप लोग उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल सही जवाब करेंगे। तो रामचरितमानस की जो भाषा है अवधी, जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी टिक करें उनका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है भूषण किस रस के कवि थे? भूषण जो है किस रस के कवि माने जाते हैं? रौद्र, करुण, वीर, श्रृंगार। तो दोस्तों बताइएगा, आप लोग यहाँ पर जवाब करिएगा। जो भी दोस्त यहाँ पर देखेंगे कौन जवाब करता है भाई। वीर रस ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 7 कांड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? व्यंग्य लेखक की श्रेणी में कौन आते हैं? श्याम सुंदर दास, विद्या निवास मिश्र, राहुल संज्ञान, हरिशंकर परशाई। तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, व्यंग्य लेखक किसे कहा जाता है? हरिशंकर परशाई को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है? हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है? फटाफट हमारे सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए भाई, छाप दीजिए। राजेंद्र अवस्थी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? दिनकर जो है किस रस के कवि माने जाते हैं? रौद्र, करुण, उसके बाद वीर रस दिया है, श्रृंगार रस दिया है। तो जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी क्लिक कर रहे हैं यानी वीर रस, उनका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निराला जी कैसे कवि हैं? निराला जी कैसे कवि हैं? अवसरवादी, क्रांतिकारी, पलायनवादी, भाग्यवादी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, क्रांतिकारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भाई यहाँ पर आप लोग जवाब करेंगे। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सी टिक करें भारतेंदु हरिश्चंद्र, उनका जवाब बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, उनका जवाब यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? चलिए भाई, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? ये भी प्रश्न याद रखिएगा, कालिदास की है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है इसका जो है अनुवाद हिंदी में किसके द्वारा किया गया है? चलिएगा, राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा। ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न बनता है। स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल। तो भक्तिकाल को जो है दोस्तों स्वर्ण काल कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों कहता है सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? इस प्रश्न का आप लोग आंसर छापेंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलिए भाई, छापिएगा फटाफट। तो जो भी साथी हमारे ऑप्शन नंबर डी टिक कर रहे हैं वल्लभाचार्य, उनका जवाब भाई बिल्कुल राइट हो जाएगा। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी जो है किस प्रकार का ग्रंथ है? चलिए भाई, फटाफट आप लोग जवाब करेंगे। हमारे सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो महाकाव्य है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? गागर में सागर भरने का कार्य जो है किस कवि के द्वारा किया गया? बिहारी, रसखान, घनानंद, सूरदास। तो बिहारी के द्वारा ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। महाभोज रचना की प्रधान समस्या उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राजनीतिक समस्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तोड़ती पत्थर जो है कैसी कविता है? चलिए भाई, इस प्रश्न का आप लोग जवाब करें। तो जो लोग यथार्थवादी टिक कर रहे हैं उनका जवाब करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह एक यथार्थवादी कविता है। आगे बढ़ते हैं। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी जो है किस राजा के दरबारी कवि थे? चलिए भाई, 4 ऑप्शंस आपके सामने छपे हुए हैं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में उत्तर छापेंगे। जो भी साथी कमेंट बॉक्स में उत्तर नहीं कर पा रहे हैं वो लोग अपने मन में ही जवाब देंगे। जय सिंह ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा।
पूस की रात के रचनाकार कौन है? पूस की रात के रचनाकार कौन है? दोस्तों प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। पूस की रात के रचनाकार हैं प्रेमचंद, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है कि रचयिता कौन है? ध्रुव स्वामिनी, चलिए भाई महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है, इसके रचयिता जो है दोस्तों याद रखेंगे सभी साथी हमारे जयशंकर प्रसाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, आत्मनिर्भरता जो कि एक निबंध है कि रचनाकार कौन है? आत्मनिर्भरता एक निबंध है, इसके रचनाकार जो है कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट, याद रखेंगे आप सभी दोस्त हमारे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। भाई आप लोग सेशन को लाइक नहीं कर रहे तो कृपया आप लोग लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप सभी के लिए इतनी गर्मी में मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। भिक्षुक कविता है जो कि रचयिता कौन है? निराला, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। भिक्षुक के रचयिता कौन है? निराला है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? भ्रमर गीत की रचयिता कौन है? चलिए भाई जवाब करिएगा सभी दोस्त हमारे, सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। भ्रमर गीत के जो रचयिता हैं वो है आपके सूरदास, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है, वीरों का कैसा हो बसंत एक कविता है, इसके रचयिता कौन है? वीरों का कैसा हो वसंत, चलिए भाई छापेंगे आप सभी लोग यहाँ पर आंसर छापेंगे। तो सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे बढ़ते हैं, साखी के रचयिता कौन है? साखी के रचयिता कौन है? साखी शबद रामायणी, ये किसकी रचना है? आप सभी दोस्त बताएंगे यहाँ पर भाई साखी के रचयिता कौन है। तो जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर सी क्लिक कर रहे हैं कबीरदास, वो बिल्कुल राइट है भाई। मसी कागद छुयो नहीं कलम गई नहीं हाथ, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? बेसिक सा क्वेश्चन है, हिंदी का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और सिंपल सा क्वेश्चन है। कबीरदास, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। मसी कागद छुयो नहीं कलम गयो नहीं हाथ, यामा के रचयिता कौन है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डबल स्टार छापिए इस पे भाई। यामा के रचयिता कौन है? चलिए भाई, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई। चार ऑप्शन छपे पड़े हैं आपके सामने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा महादेवी वर्मा पर, यानी ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यामा के रचयिता हैं महादेवी वर्मा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन है? यहाँ पर चार ऑप्शंस आपके सामने छपे पड़े हैं और श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे, धूमिल, अज्ञेय, उसके बाद रघुवीर, चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे भाई, चलिएगा। संसद से सड़क तक, कुछ लोग यहाँ पर जवाब कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुदामा पांडे धूमिल सड़क से संसद से सड़क तक काव्य की रचनाकार है सुदामा पांडे धूमिल, ठीक है दोस्तों। चीफ की दावतों की कहानी है, इसके रचनाकार कौन है? चीफ की दावत, चलिए भाई जवाब छाप दीजिएगा आप सभी दोस्त हमारे यहाँ पर, फटाफट आप लोग जवाब छापिएगा। चीफ की दावत, चलिए भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भीष्म साहनी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। सर्कस जो कि एक उपन्यासकार है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्कस एक उपन्यासकार है, एक उपन्यास है, इसके रचनाकार जो है कौन है, प्रश्न पूछा गया है। चलिए भाई संजीव, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार जो है कौन है भाई? रंगभूमि आप सभी को पता होगा, पूरी दुनिया को पता है, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रेमचंद, कई बार रिपीट होता है परीक्षा में, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह है, किसके रचनाकार कौन है? प्रेम पचीसी। तो चलिए छाप दीजिए आप लोग जवाब, फटाफट छाप दीजिए भाई। चलिए भाई बताइएगा आप लोग, प्रेम पचीसी के रचनाकार जो है कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, यशपाल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा, प्रेमचंद, ठीक है। आगे बढ़ते, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? महत्वपूर्ण है, छाप लीजिए ये भी। ज्ञानपीठ पुरस्कार भाई किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो साहित्य के क्षेत्र में, आप सभी को पता भी होगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर के लेखक कौन है? चलिए भाई छाप दीजिए आप लोग, प्रेम सागर के लेखक कौन है? लल्लू लाल, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। लल्लू लाल है प्रेम सागर के लेखक, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में
किसका वर्णन किया है, प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिएगा बताइएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, भगवान श्री राम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। त्यागपत्र जो कि उपन्यास है, किसकी रचना है? त्यागपत्र जो है, जो कि एक उपन्यास है, यह किसकी रचना है? तो बताएंगे आप लोग, यहाँ पर जवाब देने का प्रयास करेंगे आप लोग फटाफट। जैनेंद्र कुमार। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन हैं? चलिए भाई छाप दीजिए फटाफट जवाब। तो सुमित्रा नंदन पंत जो भी साथी विकल्प चुन रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या है? विनय पत्रिका के रचयिता का नाम क्या है? चलिएगा, विनय पत्रिका के रचयिता तो तुलसीदास। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, तुलसीदास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, यहाँ पर देखेंगे गोदान किसकी कृति है? गोदान जो है किसकी कृति है? गोदान किसकी कृति है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रेमचंद। आगे बढ़ते हैं। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? चलिएगा, फटाफट आप लोग यहाँ पर जवाब करें। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का और राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त हमारे बताएं यहाँ पर। चलिएगा, वृंदावन लाल वर्मा, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं? कमलेश्वर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 69 क्वेश्चंस को कवर किया। अब आप लोग बताएं कितने प्रश्नों को आप लोगों ने बिल्कुल राइट किया है। ऐसे ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। 9 जून के लिए आप लोग तैयार रहिए, प्रैक्टिस करिए, खूब ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।